Welcome to the final countdown. Congratulations, you have already gone through roadmap number 1, 2, 3, and 4. And now, right now, आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपका आइकॉनिक करियर लिखा जाएगा. Yes, your iconic career will be written today. ये कोई जन्म कुंडली नहीं है. ये एक लाइफ कुंडली है, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है और ये होने वाला है या आप इसे करने वाले हो. जी हाँ दोस्तों, गलतियां होती है. मेनी पीपल दे सेलेक्ट रॉन्ग करियर, बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 5 episodes, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 5 road maps, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप ये 5 road map जानने के बाद भी यू स्टेप रॉन्गली, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने वाले हैं. सो आई एम वेरी पॉजिटिव दैट गाइज यू ऑल आर रेडी. और आज आप इस जर्नी में आप साथ दोगे क्योंकि ये आपकी आइकॉनिक करियर की बात है. राइट, लेट्स go to the slides. So welcome to the roadmap of my iconic career. Roadmap number 5, the final countdown. Tick 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 tick. 2 सवाल होंगे अभी आपके पास. आपके लिए कौन सा करियर ऐसा है जो आपको उस आइकॉनिक लेवल में ले जा सकती है या आपको आपको लेजेंड बना सकती है. राइट, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी करियर में घुस चुके हो. आप सोच रहे हो कि अब क्या होगा. आज अगर मुझे कुछ ऐसा मिले, एक ऐसा करियर मिले जिसमें मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्या करूं. अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा. अगर आज आपको लगता है कि आज जो आइकॉनिक करियर के बारे में आपको पता चलेगा, आपका करियर जो आपके लिए बना है, जो आपकी पर्सनालिटी से इट रिजेंबल्स, इट रेजोनेट, इफ यू रियली फील दैट कि एक कुछ ऐसा बना है और आप उसका इंतजार कर रहे हो, तो वो आपको मिलने वाला है. टुडे यू आर गोइंग टू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट विल मेक यू एन आइकॉनिक पर्सनालिटी. और अगर आप एक ऐसे राह में हो जो आपके उस आइकॉनिक करियर से टोटली अलग है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप आज के डेट में कहाँ पे हो. अगर आप आज के डेट में एक इनिशियल स्टेज में हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है. आप अपने उस करियर को छोड़ के अपने आइकॉनिक करियर के राह में चले. यू जस्ट गो इन दिस रोड मैप ऑफ आइकॉनिक करियर. And if you feel that no, you are already in a situation where you cannot just turn yourself, you cannot just take out because you have a lot of responsibilities and you cannot, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप हमेशा कर सकते हो. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप एक ऐसी एक ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हो जो आपके आइकॉनिक करियर से टोटली अलग है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उसे बिल्कुल ना छोड़ें. आप उसे टोटली कंप्लीट करें, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हो वो है नॉलेज. यू आर गैदरिंग नॉलेज. हो सकता है कि वो आपको आइकॉनिक करियर तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो जरूर पहुंचाएगी. सो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने जिस कोर्स को कर रहे हो उसको आप करते रहो, खत्म करो, एंड देन यू टारगेट आप अपने आइकॉनिक करियर के रोड मैप को कैसे फॉलो करोगे. अगर आप ऑलरेडी किसी काम में हो, यू आर ऑलरेडी इनटू अ जॉब जो कि आज आपको लगा कि दैट्स अ रॉन्ग जॉब यू आर डूइंग, आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर पे अगर आपके लोग आप पे डिपेंडेंट है, तो यू जस्ट कैन नॉट लीव योर जॉब एंड यू गो फॉर योर आइकॉनिक करियर. राइट, नो, you have to go in your career and side by side 10% of your professional effort, आपका जो 10% ऑफ आपके प्रोफेशनल एफर्ट है, वो उस आइकॉनिक करियर के तरफ लगाइए. थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई थिंक यू हैव द होप. और अगर आप वेट ही कर रहे थे कि कुछ ऐसा करियर दिखे जिसके लिए आप आगे जाओगे, तो आज का जो सेशन है, इट विल रियली मेक यू फील ग्रेट.
एक बहुत बड़ा कुछ आप जानने वाले हो। Guys, are you ready? Let's go ahead. Roadmap number 5. And that's basically we are talking about coding. So let's go ahead then. What is your coding then? You have gone through extrovert introvert, तो आपको पता चल गया होगा कि आप extrovert हो या introvert हो। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों हो, आपको specific नहीं पता चल रही है, then you keep E and I both, दोनों का अलग एक coding लेके चलिए, ठीक है? Let's go ahead. If you feel you are a feeler, then your next coding will be F और T अगर आपको लगता है आप thinker हो। Yes, अगर आपको लगता है कि you do sensing और you do intuiting, अगर sensing है तो S जो थर्ड वाला जो लेटर होगा वो S होगा, और अगर आप sensing नहीं करते, आप intuiting करते हो, imagine करते हो, तो it will be I. And the last we did judger and perceiver. So if you're judger, then the last letter will be judger, J, and or the last letter will be P. So I think you have your coding ready with you, right? कहीं पे किसी को अगर डाउट होगा तो उसके पास दो दो कोडिंग होंगे, एक एक्सट्रोवर्ट के हिसाब से, एक इंट्रोवर्ट के हिसाब से, ऐसा हो सकता है। ओके, सो आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू गो फर्दर। नाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। सो आई बिलीव कि आपके पास वो 4 पर्सनालिटी कोडिंग अभी आपके पास है। So who are you and what career suits you? Let's go ahead and try to find out that. चलते आगे बढ़ते। So अगर आपका कोडिंग है ENFJ, मैं दूसरों को बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सारे कोडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। So अगर आपका कोडिंग है ENFJ, तो बेसिकली आप एक मेंटर हो। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। प्लीज गाइज, अभी आप स्क्रीन में क्या लिखा है मत पढ़िए, आप मुझे अभी सुनिए, बाद में इस वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके देखिएगा। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे मेल कर सकते हो और आप मुझे SMS या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मेरा नंबर है 8240802900। तो गाइज लिसन मी राइट नाउ, लिसन मी, बाद में आप इसको रिवाइंड करके पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। तो गाइज इफ यू आर ENFJ, इट मीन्स यू हैव मेनी फ्रेंड्स, क्लोज रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स बहुत है क्योंकि आप फीलर हो, ऊपर से आप एक्सट्रोवर्ट हो, मतलब बहुत दोस्ती होगी आपकी। सेंसिटिव टू दोज हु फील एक्सक्लूडेड, यू नो आप फीलर हो तो जो आप बहुत सेंसिटिव हो कुछ लोगों के लिए। एंजॉय ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटीज, आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हो ऑर्गेनाइजेशन में भी, काफी लॉयल हो और आप चाहते हो कि लोग भी आपके साथ लॉयल रहे, राइट? आपके लिए जो पॉसिबल करियर्स हैं, सी दीज आर द आइडियल करियर्स, हाँ, जहां पे जाने से यू विल ऑलवेज डू गुड। यू कैन बी अ बिजनेस कंसल्टेंट, आप बिजनेस में काफी अच्छा करोगे, यू विल टेक सम गुड डिसीजंस। यू कैन बी अ बेटर HR मैनेजर, यस। यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ राइटर ऑल्सो। आप देख सकते हो बहुत सारे फेमस ENFJs हैं, जैसे बोनो, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ओप्रा विनफ्रे। सो यू नो कि आप किस लेवल में हो या किस लेवल में जा सकते हो, राइट? इस बारे में और जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो टू द अनदर पर्सन। ENFP अगर आपका कोडिंग है, मतलब यू आर द डिस्कवरर। यस, यू आर द डिस्कवरर। यू हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल एंड टैलेंट, बहुत टैलेंटेड हो आप। यू आर वार्म एंड इंटरेस्टेड इन पीपल। आप फीलर हो तो ऑफकोर्स आप लोगों पे इंटरेस्टेड जरूर हो। They have strong need to be independent. You love to be independent, right? Very passionate about things and ideas. Yes, you are intuiting mindset, right? तो आप हमेशा ideas लेके सोचते हो कि ये किया जाए, ये किया जाए। So आप क्या बन सकते हो? आप एक एक्टर बन सकते हो, आप एक काउंसलर बन सकते हो, you can be a better journalist, पॉलिटिशियन भी बन सकते हो आप एक टीचर भी बन सकते हो, आप एक राइटर भी बन सकते हो। फेमस ENFPs कौन है? एलन डिजेनेरेस, Walt Disney, Salman Rushdie. Oh my God, Jerry Seinfeld. So you can see how famous you could be.
राइट, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा सो दैट मैं सबको लेके चलूं। आई नो कि बहुत लोग वेट कर रहे हैं अपने कोडिंग के बारे में जानने के लिए। ओके, सो यू आर ENTJ, मतलब आप, यू आर द CEO। आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, यू आर नेचुरल बॉर्न लीडर। आप एक लीडर हो, नेचुरल बॉर्न टैलेंट है आपका। यू डिसलाइक सीइंग मिस्टेक्स रिपीटेड, आपको अच्छा नहीं लगता जब कोई मिस्टेक रिपीट करता है। यू आर वेरी फोर्सफुल एंड डिसिसिव, यू नो हाउ टू फोर्स पीपल टू डू समथिंग। आप डिसीजन अच्छे लेते हो। लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, आपको लोग भी अच्छे लगते हैं। सो गाइज, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, CEO बन सकते हो, यस आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, जज बन सकते हो, या मैनेजर बन सकते हो। सो गाइज, यू हैव range of talent and which is basically opening range of careers for you. कौन कौन है famous ENTJs? Madeline Albright, Napoleon Bonaparte, Julius Caesar, Bill Gates. Oh my God, you are so great. चलिए आगे बढ़ते हैं। ENTP, आप एक इन्वेंटर हो, यू कैन सी पॉसिबिलिटीज, आपको लगता है हर चीज पॉसिबल है। साइज अप द सिचुएशन क्विकली, आप बहुत जल्दी सिचुएशन का नाप लेते हो कि क्या करना है नहीं करना है। यू लव टू डिबेट आइडियाज, आप N हो, इंट्यूटिंग हो, तो यू ऑलवेज हैव अ थिंग आइडिया जनरेशन माइंडसेट है आपका। एबल टू स्प्रेड देयर एंथुसियाज्म टू अदर, आप बहुत एंथुसियास्टिक हो और लोगों को भी एंथुसियास्टिक बनने में हेल्प करते हो। आप एक इंजीनियर बन सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, इन्वेंटर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। You have lot of ranges of career, so you can choose anything, you will do rock in any of this. So आप देखो, अगर आप ऑलरेडी इस इसका वेट कर रहे थे और अभी आप सोच रहे हो कि अभी आप इस फील्ड में जाओगे, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, प्लीज वेलकम। और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जा पाओगे, आप ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप रुके रहो, आपके लिए कुछ है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी थोड़ा आगे बढ़े हो, तो आप ऑप्शन रेडी रखो और सोचो कि आप कब जंप कर सकते हो अपने आइकॉनिक करियर में। ओके, बट अल्टीमेटली अपने आइकॉनिक करियर में जंप करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड, यू कैन बी गुड। Stephen Colbert, Leonardo da Vinci, Ben Franklin, Barack Obama. My God, you are doing awesome. Huh? Okay, great. Let's go ahead. ESFJ, आप एक केयर गिवर हो, F फीलर्स हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, you you are people person, आप लोगों के लिए बने हो, आप लोगों को बहुत पसंद करते हो, आप responsibilities लेते हो, you take initiative, satisfaction other, you get satisfactions others happiness, आपको जब लोग खुश होते हैं ना तो आपको अच्छा लगता है। You have a strong community based moral code, आपकी अपनी एक सोशल ग्रुप है, लोग आपको पसंद करते हैं। आप एक नर्स बन सकते हो, आप एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, सोशल वर्कर तो आप ऑलरेडी हो ही, नेचुरली आप बन सकते हो, और आप एक टीचर भी बन सकते हो। फेमस ESFJs हैं पोप फ्रांसिस, विटनी हॉस्टन, एल्टन जॉन, बारबरा वॉल्टर्स। सॉरी, मैं कोई इंडियंस को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस के पर्सनालिटी ट्रेट्स हमें नहीं पता है, सो इसीलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट जो भी हो, बात है आप खुद को जान पा रहे हो, और आपके लेवल में कौन कौन थे या है वो जान पा रहे हो, वही इम्पोर्टेंट है, राइट? सो यू आर ESFP, माय गॉड, यू आर द परफॉर्मर। आपके बारे में पढ़ते हैं। यू लव पीपल एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, वेरी गुड। यू ऑल्सो लाइक टू हैव फन, आपको फन पसंद है, एंजॉयमेंट करना आपको पसंद है। वार्म एंड जेनरस विद अदर फ्रेंड्स, आप बहुत जेनरस हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप। यू हैव अ ग्रेट लव फॉर लाइफ, आप अपने लाइफ को पसंद करते हो, यू लव योर लाइफ। आप एक एक्टर बन सकते हो, आप एक कोच बन सकते हो, रिसेप्शनिस्ट बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो, यू कैन बी अ पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, सेल्स पर्सन भी बन सकते हो आप। फेमस कौन है आपके साथ साथ? बिल क्लिंटन, जॉन F कैनेडी, टॉनी रॉबिन्स, स्टीफन स्पिलबर्ग। ओ माय गॉड, यू आर, आपका लेवल मानना पड़ेगा भाई। मैं सबको बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, सब अपने अपने लेवल में माहिर। So congratulations. Let's go ahead. ESTJ, the supervisor.
they naturally step into leadership role. वो जानते हैं कैसे एक लीडर बन सकता है, वो कभी कभी लीडर जैसा साउंड करते हैं, लीडर जैसा एक्ट करते हैं। आप लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स एंड कंक्रीट नीड्स, आप फैक्ट फिगर्स पे ज्यादा बिलीव करते हो। योर ESTJ इज यूजुअली अ मॉडल सिटीजन, आप एक मॉडल सिटीजन, जो जिसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। पोटेंशियल टू बिकम ओवरली डिटेल्ड ओरिएंटेड, आप पसंद करते हो जब आपको और ज्यादा कुछ पता चलता है। यू लव नॉलेज एंड बी अवेयर। आप एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हो, ऑफिस मैनेजर बन सकते हो, आप मिलिट्री में भी जा सकते हो, आप अच्छा करोगे वहां पे। थिंक अबाउट इट गाइस। हिलरी क्लिंटन, हेनरी फोर्ड, बिली ग्राम, जज जूडी, मार्था स्टीवर्ट। So I hope you understand, right? Let's go to the other side. EST पे आप एक doer हो, the doer. ESTPs are outgoing, straight shooting types, एकदम outgoing, जो दिमाग में आता है वो बोलते हो, काम करते हो, ज्यादा बग नहीं करते हो। You believe in doing, live in the world of action, place little importance of theories. आप theories पे कम जाते हो, आप सोचते हो कि काम करेंगे तभी तो फल मिलेगा। आर एक्शन ओरिएंटेड, मेक डिसीजंस क्विकली, आप ज्यादा देर नहीं लगाते हो, आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो, राइट। सो आपके लिए पॉसिबल करियर क्या है? आप एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकते हो, या आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, फायर फाइटर्स बन सकते हो, पैरामेडिक बन सकते हो, आप एक सेल्स में भी अच्छा करोगे आप। सो कौन कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, विंस्टन चर्चिल, मैडोना, डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। So, Mr. Doer or Miss Doer or Mrs. Doer, all the best. INFJ, आप एक काउंसलर। INFJs are gentle, caring and complex. आप caring हो, लोगों के बारे में समझते हो, कॉम्प्लेक्स भी हो क्योंकि बहुत सारे नॉलेज आपके पास है और आप दिमाग से बहुत ज्यादा कंप्लीट हो, बहुत सोचते भी हो आप। Have deep insight into people's situation, आप लोगों को भी समझते हो, उनके सिचुएशन को भी एम्पथाइज करते हो। Are genuinely, as generally warm as they are complex. आप शांत दिमाग के भी हो। INFJs are, nurturers, patient and devoted. आप devoted हो, आप काफी natural हो और लोगों के बारे में सोचते हो, उनके बारे में फील करते हो। Although आप बहुत डिसिप्लिन हो, पर लोगों को पसंद करते हो, you respect people. आप आर्टिस्ट बन सकते हो, क्लर्गी बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो और राइटर बन सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि आप वो क्लर्गी मतलब क्या होता है, क्लर्गी मतलब आप काइंड ऑफ अ रिलीजियस गुरु होते हैं ना, रिलीजियस गुरु, आप उस रिलीजियस गुरु जैसे बन सकते हो, जैसे कुछ हिंदी में कहते हैं सम बाबा जीज, सम रियली they know what happens, what can happen, आप वो भी बन सकते हो, द गुरु जी बन सकते हो आप। लियोनार्ड कोहेन, नोएम कॉम्जी, महात्मा गांधी, थॉमस जेफरसन, लडविग विट्गेंस्टाइन। तो रेडी हो जाओ आप बस। आप INFP हो, द आइडियलिस्टिक। मेन गोल इज टू फाइंड आउट देयर मीनिंग इन लाइफ। आप पैसे के पीछे उतना नहीं भागते हो, आप भागते हो कि लाइफ का मीनिंग क्या है। This life is more worth than earning money and all, right? Are good listeners and put people at ease. आप लोगों को इज्जत करते हो, उनको सुनते हो, आप उनको कंफर्टेबल बनाते हो। Very high standard and are perfectionist, but अपना काम आप perfection के साथ करते हो। Will fight passionately for their cause. मतलब आप अगर अपने दिमाग में आ जाए ना कि मेरे को बस ये चाहिए, आप लग जाते, आपको लगता है कि कोई चीज अगर गलत हो रही है, आप उसको ठीक करने के लिए तत्पर रहते हो, आगे रहते हो। आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक काउंसलर हो, आप एक एडिटर हो, म्यूजिशियन हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, टीचर हो, राइटर हो। Congratulations. So who are there? The famous INFPs: A. Milne, Kurt Cobain, John Lennon, William Shakespeare,
Vincent Van Gogh. Congratulations, you have to go ahead. Let's go ahead then. आप INTJ हो, the mastermind हो आप. You value intelligence, knowledge and competence. आप knowledge को पसंद करते हो, intelligence को पसंद करते हो. Focus on generating ideas and possibilities. आप intuitive mindset के हो, तो ideas आपके लिए सब कुछ. Not easy for the INTJs to express their insight. हाँ, यही है कि लोगों को आप शायद उतने अच्छे से express नहीं कर पाते कि आप में है क्या. Spend a lot of time inside their own mind. अब ज़्यादा देर आप अपने दिमाग में रहोगे तो लोगों तक कैसे पहुंचोगे. But yes, you are super. आप एक प्रोग्रामर बन सकते हो, आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो. सो कौन कौन है आप जैसा फेमस? जेन ऑस्टन, स्टीफन हॉकिन, माय गॉड स्टीफन हॉकिन, कार्ल मार्क्स, सर आइजैक न्यूटन, मार्क जुकरबर्ग. अब समझ में आ रहा है ना, आप मास्टरमाइंड हो तो आप क्या कर सकते हो, कैसे करोगे, ये हमेशा सेकंड होता है गाइस. क्या हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. क्या करना है लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट. कैसे करना है, जब आपको पता हो ना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आता है. राइट, लेट्स गो अहेड. So, Mr. Respectable, the scientist, INTP हो आप. You live in the world of theoretical possibilities. Theory में बहुत ज़्यादा believe करते हो आप. INTPs are driven to build knowledge. आप बहुत ज़्यादा knowledgeable हो. Do not like to lead or control people. हाँ, I know that कि you are so senior, so respectable. आपका एक level है. So कहीं ना कहीं you don't want to be controlled by anyone. Am I right? Yes. So usually not in tune with people's feeling. I know कि बहुत लोग शायद आपको पसंद नहीं करते, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि आपकी थॉट किस लेवल में है और आप किस लेवल में सोच रहे हो. सब अगर लोगों में घिरे रहेंगे तो लाइफ के बारे में कौन सोचेगा. Am I right? आप हो वो इंसान. Salute to you guys. I respect everyone, all the types जो भी हमने अभी तक देखा. So I'm not biased on any type. So कभी मत सोचना कि I'm totally stick to any other type of people. Okay, so usually not in tune with people's feelings. So but थोड़ा सा लोगों के बारे में अगर आप सोचोगे तो अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा. राइट. So आप बन सकते हो इंजीनियर, कॉलेज प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट. So you have huge opportunities. Charles Darwin, Albert Einstein, Tina Fey, Carl Jung, Larry Page, Jimmy Wells. Oh, think about that. You're born to do something really big. अपने दिमाग को, अपने अपने फोकस को अपने इस पॉसिबल करियर की तरफ ले जाए. अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो कांग्रेचुलेशंस. अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हो तो सोच लो आज का कंडीशन, धीरे 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 करके आप स्विच ओवर करो. राइट. और अगर आपको लगता है कि आपको उस फील्ड में जाने का मन है लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है और सारे ऑप्शन बंद है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अंत तक जरूर रहिएगा कि आपको क्या करना है. ISFJ, द नर्चरर. आप बहुत नर्चर करते हो, लोगों को प्यार करते हो, फीलर जो ठहरे आप. सो यू वांट टू बिलीव द बेस्ट ऑफ पीपल. आप लोगों का बेस्ट हमेशा आप चाहते हो कि लोगों का अच्छा. यू हैव रिच बट हिडन इनर वर्ल्ड. आपका एक अलग सा एक इनर वर्ल्ड भी है जहाँ पे आप खुद अपने साथ बात करते हो, खुश रहते हो, अपने बारे में सोचते हो. ISFJs are respect traditions and law and tradition को maintain करके चलते हो. Do not usually express their own feeling. आप अपने feeling को दबा के रखते हो. I know ये आपका नेचर है, शायद आप उसी में खुश हो, तो that is fine with us. Yeah, you can be a clergy, interior decorators, librarian, nurse, office administrator. आप बन सकते हो, आप बहुत अच्छा करोगे उसमें. फेमस कौन है? जिमी कार्टर, केट मिडल्टन, रोजा पार्क्स, मदर टेरेसा, टाइगर वुड्स. तो आपको पता चल गया ना कि आप किस लेवल तक जा सकते हो. ISFP, द आर्टिस्ट.
keenly in tune with the outside world. आपको outside world बहुत अच्छा लगता है, आप उसी में घिरे रहते हो. Kind and sensitive with regards to others. लोगों के बारे में सोचते हो, उनको इज्जत करते हो. Truly appreciate the beauties of nature. आप नेचर को हमेशा रेस्पेक्ट करते हो और उसे अप्रिशिएट करते हो. यू आर एक्शन ओरिएंटेड इंडिविजुअल. आप एक्शन ओरिएंटेड हो, ज्यादा बोलने पे नहीं, आप करके दिखाने वालों में से हो. राइट आप एक डिजाइनर बन सकते हो, एलिमेंट्री टीचर बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो. फेमस कौन है आप जैसा? ऑड्रे हेब्रन, माइकल जैक्सन, पॉल मैककार्टनी, मैरिलिन मोनरो, oh my god, Elizabeth Taylor. So you know today what you are and what you can be. You are the artist. You can go at the top in your field. Oh my god, you are the Spectre, ISTJ. You're very loyal and faithful and dependable. आप पे लोग भरोसा कर सकते हैं फिर. You believe in laws and traditions. Yeah, I know that. May have difficulty picking up emotions. इमोशन में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दे पाते. आई नो दैट यू आर नॉट अ फीलर, यू आर अ थिंकर. लेकिन आपके जॉब में आई नो कि यही आपके लिए बेस्ट है. सो वांट देयर पर्सनल लाइफ टू रन स्मूथली. आप चाहते हो कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो स्मूथली चले. राइट गुड. आप अकाउंटेंट बन सकते हो, आप एक डेंटिस्ट बन सकते हो, मैथ टीचर बन सकते हो, पुलिस तो नाम से ही पहले बताया मैंने, पुलिस बन सकते हो आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो. कौन है आप जैसा? Pope Benedict, Warren Buffett, Queen Elizabeth II, Richard Nixon, George Washington. So today you know who are you. So guys, we have talked about many types here. सारे टाइप्स अपने आप में बेहतरीन है. राइट चलिए ये आई गेस ये एक आखिरी टाइप है, इसके बारे में भी देख लेते हैं. सो ये है हमारे क्राफ्टमैन, ISTPs. कंपेल टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हमेशा सोचते रहते हैं ना कि कैसे काम हो सकता है. यू आर वेरी लॉयल टू देयर कॉजेस एंड बेनिफिट्स. बहुत लॉयल है अपने बिलीफ के ऊपर एंड कॉज के ऊपर. लाइक टू बी अप एंड अबाउट डूइंग थिंग्स. हमेशा कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं. आप एक्सीलेंट हो क्राइसिस सिचुएशन में. जब भी क्राइसिस आता है तब आप का ही ढोल बजता है, आपके स्किल का सब वेट करते हैं. यू आर मिस्टर क्राफ्ट्समैन. पॉसिबल आपके लिए कंस्ट्रक्शन है. यू कैन बी एन इलेक्ट्रिशियन, फैक्ट्री वर्कर, मैकेनिक, मिलिट्री एंड पायलट. यस यू हैव ह्यूज ऑप्शंस. फेमस Simon Cowell, Tom Cruise, Clint Eastwood, Harrison Ford, Steve Jobs. Guys, अभी तक हमने बात किया कि आप क्या बन सकते हो. बहुत लोग अपने सपने के पीछे नहीं जाते, लेकिन उनको जाना चाहिए क्योंकि ये उनका लाइफ है और आइकॉनिक करियर पाना उनका हक है. तो अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में नहीं हो तो जल्दी से जल्दी इस फील्ड में आए. और अगर नहीं आ सकते, कोई चांस है नहीं, तो अंत तक बने रहिए. आपके लिए मैं एक ऑप्शन देता हूँ. लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना. इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि बहुत ऐसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा, ऐसे बहुत लोग हैं जो इन जैसा बन सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें वो दिशा देने वाला कोई नहीं. तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो को आपको कैसा लगा. और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि बहुत लोग अपने आइकॉनिक करियर के जर्नी में नहीं है. सो गाइज, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दिस कोडिंग. ये जो कोडिंग है आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. अगर आप कुछ और कर रहे हो जो इस कोडिंग के हिसाब से नहीं है, मतलब जो भी कोडिंग आपका यहाँ पे आया उस कोडिंग के हिसाब से जो आपके लिए बेटर है, अगर आप उस फील्ड में नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. योर कोडिंग इज योर नेचुरल टैलेंट. आपका जो कोडिंग है वो आपका नेचुरल टैलेंट है, इसे यूज करें. एक चीज मैं बता दूं, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं जो उनके कोडिंग के हिसाब से नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं. वो
करेंगे, पैसा कमाएंगे, खाएंगे, बट इस द लाइफ इज नॉट अबाउट अर्निंग, sleeping, going to office, taking care of the family. Life is beyond that. अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होते, थॉमस एडिसन नहीं होते, अगर मार्क्स जुकरबर्ग नहीं होते, अगर मदर टेरेसा नहीं होते, तो लाइफ में क्या डिफरेंस रहता? डिफरेंस रहता कि नहीं रहता? रहता ना। अगर ये जो लोग हैं, फेमस लोग हैं, अगर ये सब काम नहीं करते तो क्या ये दूसरा काम नहीं कर सकते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन दूसरे काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। स्टीव जॉब्स हीरो भी बन सकते थे। इट्स नॉट अबाउट दैट गाइस, बन तो सभी सकता है, लेकिन बात है इस दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, इस यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए, दुनिया के लोगों को एक अच्छी राह दिखाने के लिए आप अपने कोडिंग को फॉलो कीजिए। वो आपका नेचुरल टैलेंट है, वो है क्योंकि आप हो। यू आर बोर्न फॉर दिस नेचुरल टैलेंट। तो बार बार मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो प्लीज गो फॉर दिस नेचुरल टैलेंट। आपकी कोडिंग आपकी है, यही आपको पहुंचा सकती है जहाँ के आप हकदार हो, आपके आइकॉनिक करियर के हकदार हो। इट विल हेल्प यू रीच। फाइनली, अगर आपको लगता ही है कि आप एक ऐसे लेवल में हो जहाँ से आप बैक नहीं कर सकते, सो इफ यू रियली वांट एंड यू हैव टू चेंज एंड शिफ्ट, मतलब इफ यू रियली कांट शिफ्ट, अगर आप रियली में चाहते हो कि इस कोडिंग को बीट करना है आपको, आप आप इसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन इसको बीट अगर करना है तो सिर्फ एक ही चीज आपको बीट कर सकती है आपके नेचुरल टैलेंट को। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस कोडिंग के हिसाब से नहीं जाना चाहते, या आप ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बैक नहीं आ सकते इस कोडिंग के हिसाब से, अपने 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 पर्सनालिटी के हिसाब से, तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज बचा है जो आपको हेल्प करेगी इस नेचुरल टैलेंट से निकलने में। व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली पॉसिबल बाय कैपिटलाइजेशन आईक्यू। कैपिटलाइजेशन आईक्यू, व्हाट इज दैट? अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसीलिए बहुत लोग ऐसे जो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर नोइंगली अननोइंगली दे आर फॉलोइंग कैपिटलाइजेशन आईक्यू। सो अगर आपको लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप इनिशियल स्टेज में हो तो यू गो विथ योर नेचुरल टैलेंट, योर कोडिंग। और अगर आप एक ऐसे लेवल में हो जहाँ पे आप वापस नहीं आ सकते, देन ओनली यू शुड कम फॉर कैपिटलाइजेशन आईक्यू। व्हाट इज दैट? Capitalization IQ is equal to exceptional dedication, commitment, and drive to maximize. Exceptional dedication मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, एक्सेप्शनल डेडिकेशन चाहिए आपको अगर उस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। एक्सेप्शनल मतलब you have to really work double, you have to really work, मतलब सोते जागते ही आपको उसी के बारे में सोचना है और उसी के बारे में यू हैव टू पुट योर एफर्ट। आपकी कमिटमेंट मतलब आपका सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, वो है आपका काम। और हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि आप जो भी करें वो आप हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, आई विल ड्राइव टू मैक्सिमाइज इट। आप अपने प्रोडक्टिविटी को हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहें। गाइस, आप जो भी फील्ड में हो, आप अगर स्टूडेंट हो तो आप एकदम अपना एक्सेप्शनल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। आप अगर वर्किंग हो तो आप एक्सेप्शनल डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए। ओनली दिस कैन सेव यू गाइस। कैपिटलाइजेशन आईक्यू मींस एक्सेप्शनल डेडिकेशन। कमिटमेंट मतलब सोच लिया है तो सोच लिया, आप पीछे बढ़ना नहीं। ठीक है, आज पता चला कि मेरे लिए कुछ और ही बना था, लेकिन आई नो अब जो है वही सब है मेरे लिए। अब इसी को लेके मुझे आगे जाना है। यू कैन गो अहेड लाइक दिस ऑल्सो एंड ड्राइव टू मैक्सिमाइज। हर चीज वो करे ना, आप करे, दिमाग में रखिए कि उसमें आपको बेस्ट करना है ताकि आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर डेडिकेटेडली काम करोगे, सारा कमिटमेंट दे दोगे, उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करोगे जिस फील्ड में आप हो, और पढ़ाई करोगे, डबल पढ़ाई करोगे, डबल एफर्ट दोगे,
आप इररिप्लेसेबल बन जाओगे, क्योंकि आप हमेशा यू योर ड्राइव इज दैट आई विल मैक्सिमाइज। मैं हर चीज को, हर छोटे छोटे चीज को बड़ा करूंगा, हर जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे मैं कुछ करूंगा। यू ऑलवेज ड्राइव टू मैक्सिमाइज थिंग। सो गाइज, दिस इज द ओनली होप फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड दैट नेचुरल टैलेंट मेक्स यू लकी समटाइम्स। आई नो दैट कि बहुत लोग नेचुरली टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उनके पास अभी टाइम है, वो अपने नेचुरल टैलेंट को लेके आगे बढ़ सकते हैं, दे आर रियली लकी। लेकिन जो लोग हैं जो अभी अपने पर्सनालिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलूंगा कि हो सकता है कि आप लकी नहीं हो, लेकिन एक चीज मत भूलना कि आइकॉनिक पीपल दे मेक लकी। वो हो सकता है लकी नहीं है, लेकिन वो लकी अपने में क्रिएट करना जानते हैं। कैसे? वही कैपिटलाइजेशन IQ, ट्रमेंडस डेडिकेशन, कमिटमेंट और ड्राइव टू मैक्सिमाइज। कभी भी कोई भी काम करे, उस काम में कोई चेंज होना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उस काम में। जब तक नहीं है ना, जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं दिखे, छोड़ना नहीं है उसको, पकड़ के रखना है। यू नो, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। डेडिकेशन मतलब लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। एंड दैट डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन जो आपको हमेशा चेक करता है कि आप डेडिकेटेड हो कि नहीं, आप कमिटेड हो कि नहीं, आप जो कर रहे हो उसमें चीजें मैक्सिमाइज हो रही है कि नहीं। इट्स अ डिसिप्लिन। So guys, dedication and discipline beats brilliance and giftedness. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइज, इसे अच्छे से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप डेडिकेटेड हो और डिसिप्लिन हो, तो जो लोग आज लकी हैं, गिफ्टेड हैं, उनके पास मतलब जिनकी अपने पर्सनालिटी के हिसाब से वो अपने करियर को चूज कर पा रहे हैं, दे आर लकी, राइट? दे आर ब्रिलियंट इन देयर ओन फील्ड, क्योंकि उनका पर्सनालिटी, उनका काम दोनों मैच करता है। As I said, maybe you are not lucky. आप ऐसा चीज कर रहे हो जो शायद आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आपका डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन किसी भी ब्रिलियंस एंड गिफ्टेडनेस को बीट कर सकता है। आई होप आप समझ रहे हो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आई होप ये जो सेशन रहा, रोड मैप टू आइकॉनिक करियर, ये आपको अच्छा लगा। जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे और आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज अगर इससे आता है तो। फिर से मैं बोलूंगा, आप लकी हो अगर आपके पास समय है और आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से अपने काम को चूज कर पा रहे हो। मैं सबको यही बोलूंगा कि अगर सच में एक यू टर्न है तो यू टर्न लेके अपने पर्सनालिटी टाइप में आ जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप काफ़ी आगे निकल चुके हो, सो कहीं पे भी आपको ना डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, कमिटेड रहो और हमेशा ट्राई करो कि हर एफर्ट में कुछ रंग लाए। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे ही आप एक ऐसे जगह पे हो जो आपके पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, तो टाइम वेस्ट करना, डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करना, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। हो सकता है कि आप लोग जी रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे आइकॉनिक करियर की बात कर रहे हैं जहाँ पे जीना नहीं, जीना। यू नो, इट्स नॉट अबाउट लिविंग, इट्स थ्राइविंग। जिंदगी जिंदा दिल के साथ कैसे जी, ये होना चाहिए आपका प्रायोरिटी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। सुभाष कार्तिक इज साइनिंग ऑफ। आप हमारे दूसरे प्लेलिस्ट में जाके और बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, न्यूरो लिंग्विस्टिक, कम्युनिकेशन स्किल, हर हर टॉपिक में हमारा वीडियोस है। आप ज़रूर जाएं और आप अपने को बेटर करें, क्योंकि मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि आप अपनी लाइफ में वही बनोगे जैसा डिसीजन लोगे, और आप डिसीजन तभी बेटर लोगे जब आपके पास अच्छे चॉइस रहे, और आपके पास अच्छे चॉइस तभी रहेंगे जब आप अवेयर रहोगे, और आप अवेयर तभी रहोगे जब आप इस दिमाग को फीड करोगे, पढ़ाई करके, बुक्स पढ़ के, ऐसा वीडियोस देख के, पॉडकास्ट सुन के। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आज कार्तिक इज साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा और
एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा कि आइकॉनिक करियर आपका अधिकार है। ऑल द बेस्ट।